कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 20.3 अध्याय 20 प्रायिकता। मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है। यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चितों की संख्या नोट करती है। यदि उसे 1, 2, 3 या 4 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को बार बार उछालती है और यह नोट करती है कि इस पर चित्त या पट प्राप्त हुआ। यदि उसे ठीक एक चित्त प्रकट होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, इसे हमको निकालना है। तो सबसे पहले माना E1, सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना E1 बराबर इसे का है पासे पर 5 या 6 आने की घटना है। जो हमारे पास पासा है, पासे पर 5 या 6 आने की घटना। जैसे E1 माना वैसे ही हम E2 मान ले। E2 क्या है? पासे पर पहले में 5 या 6 आने की घटना। E2 हमारे पास है पासे पर 1, 2, 3 या 4 आने की घटना। या 4 आने की घटना तथा जो E है, E हमारे पास है, जो सिक्का हमारे पास है उसमें चित्त प्राप्त होने की घटना। चित्त प्राप्त होने की क्या है? ये घटना है। ऐसी कंडीशन में P ऑफ E1, ऐसी स्थिति में जब हम क्या निकालेंगे P ऑफ E1 तो क्या होगा? नंबर ऑफ E1 बटे नंबर ऑफ S। हम जानते हैं E1 5 या 6 यानी क्या? नंबर ऑफ E1 में 2 अवयव। नंबर ऑफ S 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रतिदर समष्टि के अवयव कुल कितने? 6। 2/6 मतलब 1/3। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से P ऑफ E2 को निकालेंगे तो P ऑफ E2 मतलब नंबर ऑफ E2 1, 2, 3, 4 कितने? 4 अवयव। प्रतिदर समष्टि के अवयव 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3। अब निकालेंगे P ऑफ क्या? E/E1। एक सिक्के की कितनी? 3 उछाल में। एक सिक्के की 3 उछाल में एक चित्त आने की घटना। एक चित्त आने की प्रायिकता। हम में से सब जानते हैं कि जब सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो उसके प्रतिदर समष्टि 8 होगी और 3 कंडीशन ऐसी होगी जिसमें आपको चित्त मिलेगा। तो क्या होगा? 3/8। इसी प्रकार P ऑफ E/E2 क्या? एक सिक्के की एक उछाल में, एक सिक्के की कितनी? एक उछाल में एक चित्त आने की, एक चित्त आने की प्रायिकता। हम में से जानते जब सिक्के को एक बार उछाला जाएगा तो उसके चित्त या पट आने की जो प्रायिकता होती है
वो होती 1/2। इसके आधार पर अब हम लिख सकते हैं अतः अभिष्ट प्रायिकता, अतः अभिष्ट प्रायिकता P ऑफ E2/E बराबरी से P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E/E2 बटे P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E/E2। सारी वैल्यू को रखते हुए कुछ इस प्रकार से हमारे पास है P ऑफ E2, ये हमारे पास है कितना 2/3 ये वैल्यू, गुणित P ऑफ E/E2 ये हमारे पास में है 1/2 बटे P ऑफ E1 ये हमारे पास है कितना 1/3। P ऑफ E/E1 ये हमारे पास है 3/8 धन अंश की संख्या ज्यों की त्यों 2/3 गुणित 1/2। इसका जब हल देखेंगे तो ये आ जाएगा, मान लो 2/6। बटे की संख्या, बटे की अलग अलग प्रकार की संख्या है, तो मान लो 8 तिया 24 एलसीएम आ गया, तो 24 से कम 24 तो ये आएगा 3 धन 3 दूनी 6, तो 6 चौक 24, 4 दूनी 8, तो 8 और 3 11, 11/24 अगली स्टेप में भाग इतना गुणित हो गए, तो हमारे पास P ऑफ E2/E बराबरी से 2/6 गुणित क्या आ जाएगा 24/11, 6 कम 6, 6 चौक 24, 4 दूनी 8 बटे 11। किसकी कंडीशन कि उसके द्वारा उछाले गए पासों पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता हमारे पास आ गई 8/11। यदि ठीक एक चीज प्रकट होता है तो जब वो पासे को उछलेगा तो 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता है 8/11। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही, शेष कल। धन्यवाद।